बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें नाज़रीन काफ़ी सारी चल रही हैं, काफ़ी सारी बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। आज साजिद की वीडियो में इनके ख़ानदान में मौजूद सांपों का जिक्र भी हुआ और साजिद कौसर का आईडी कार्ड भी दिखाने वाला है और उस आईडी कार्ड में कुछ एडिटिंग का तज़किरा भी चल रहा है और डीडी के मामला भी कुछ चल रहे हैं। सितारा का व्लॉग जो अभी रिसेंटली मतलब थोड़ी देर पहले ही अभी अपलोड हुआ है वो भी मैंने देखा है। तो डिस्कस करने के लिए नाज़रीन मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने बने रहना है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये आपको बर वक्त मिलते रहें। ठीक है। इमरान खान की बहनें, मैंने जो है वो काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पर इमरान खान की बहनों के साथ जो हुआ। अगर उन सारी चीज़ों को साइड पर रखें ना, मैंने जो चीज़ नोट की, अगर जो है वो उस लड़ाई को और लड़ाई की वजूहात को, उन सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए साइड पर रखें, सिर्फ बहन पर डिस्कस करें। बहन का किरदार कितना खूबसूरत रिश्ता है ना, ये बहन का रिश्ता। मैंने देखा है, मतलब कल रात जो वाटर कैनन का सामना किया उन्होंने, ज़ख्मी हुई, पता नहीं, आई डोंट नो आप में से किसी ने वो वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी। मैंने देखी हैं वो वीडियोस। तो अपने भाई से मुलाकात करने के लिए वो बहनें कितना सड़कों पर कितना ख्वार हो रही हैं, कितना क्या कुछ बर्दाश्त कर रही हैं सिर्फ अपने भाई की एक झलक देखने के लिए। कभी कभी मुझे लगता है कि बहन जो होती है वो माँ का ही दूसरा नाम होती है। बड़ी बहन माँ का ही दूसरा नाम होती है। माँ जैसी ममता होती है बड़ी बहनों में। लिटरली मैं जो बड़ा इमोशनल हुआ वो सारा सीन देखकर कि जिस तरह से उस सब का मुकाबला कर रही थी वो बहनें अपने भाई से, सिर्फ अपने भाई की एक झलक देखने के लिए। अल्लाह ताला सबकी बहनों को सलामत रखे, अल्लाह सबकी बहनों को खुश रखे और अल्लाह सब बहनों को इतनी खुशियाँ दे कि ज़माने के गमों से वो बहुत दूर रहें, ज़माने के गम उनसे बहुत दूर रहें। तो मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है बहन के रिश्ते को डिस्क्राइब करने के लिए। बहन के लिए जो इस वक्त मेरे दिल में जो जज्बात उठ रहे हैं उन वीडियोस को देखने के बाद, मैं यकीन करें कि मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। तो खैर नाज़रीन, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। साजिद की मैंने वीडियो को देखा है। बहनें मेरे ज़हन में एक और बात आ गई है। बहन ऐसी हो जैसे मैंने वीडियोस में देखी हैं, इमरान खान की जैसी बहन ऐसी हो तो ठीक है, लेकिन बहन एक सऊदीया में भी बैठी है। ठीक है, अल्लाह ऐसी बहन ना दे किसी को जो सऊदीया में बैठी है। ठीक है, ऐसी बहनों से अल्लाह बचाए। तो खैर जी, साजिद कहता है जी मैं कौसर को जहाँ पर भी रखूँ, मैं उसको इस्लामाबाद में रखूँ, मैं उसको अपने आबाई घर में रखूँ, मतलब गाँव वाला जो घर है मैं उसको वहाँ पर रखूँ, या मैं उसको लियाकतपुर में मतलब उसके अपने ससुराल में रखूँ, उसके मायके में रखूँ, मैं वटेवर मैं जहाँ भी रखूँ, किसी को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। वो मेरी बीवी है, मैंने ये फ़ैसला करना है कि मैंने उसको कहाँ रखना है या कहाँ नहीं रखना। किसी को क्या तकलीफ़ है, जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मैं उतना ही करूँगा, मैं उसको वहीं पर रखूँगा। ये साजिद ने कल वाली वीडियो में स्टेटमेंट दिया था, आई थिंक कल वाली में या ग़ालिबन परसों वाली में उसने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन मैंने जो मैं उस पर शूट करने वाला था, मैंने वीडियो बनानी थी, मैंने वो सारे पॉइंट्स भी नोट किए थे, लेकिन फिर जो है वो एंड टाइम पर जब मैं शूट करने वाला था मुझे जो है वो ऑफिस छोड़ के जाना पड़ गया छोटे से काम के लिए। और फिर जो वो छोटा सा काम इतना बड़ा हो गया कि मुझे पूरा दिन उधर लग गया। ठीक है, तो मैं शूट नहीं कर पाया। मैं इस पर बात करने वाला था, तो शायद जो है वो हेटर्स की वीडियोस आजकल साजिद भाई ने देखना शुरू कर दी हैं। हेटर्स को नहीं मैं कहूँगा, मैं जो है वो कौसर की बहनों की बात करूँगा। मतलब कौसर की बहनों की वीडियोस जो है वो देखना शुरू कर दी हैं साजिद भाई ने। तो अब जो है वो साजिद भाई उनको रिस्पॉन्स करने के लिए आ गए। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है और ये तो पहले भी मैं पहले भी बार मैंने कहा कि भाई जहाँ भी रखे, ये साजिद का मसला है, ये साजिद की मर्ज़ी कि उसने कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी। उसने पंजाब रखनी है, उसने इस्लामाबाद रखनी है, या फिर उसने बहावलपुर में या वटावर अपने ससुराल में, जहाँ भी उसने रखना है वो साजिद का मसला है, क्योंकि ये फ़ैसला साजिद का था। ठीक है, बस मैं सिर्फ ये हमेशा कहता हूँ कि ये फ़ैसला
और ये ज़िम्मेदारी साजिद की ही होनी चाहिए, ये सितारा के सर पर नहीं आनी चाहिए कि भैया वो ही जो है वो ये ज़िम्मेदारी उठाती फिरे कि हाँ जी कौसर अब जो है वो मैं इस्लामाबाद आ गई हूँ तो मैं कौसर को भी इस्लामाबाद रखूँगी, या मैं अगर जो कराची आ गई हूँ तो अब कौसर को भी मुझे अपने साथ कराची ही रखना पड़ेगा, या मैंने अब जो है वो लाहौर शिफ्ट हो गई हूँ, कल को मैं जर्मनी शिफ्ट हो जाऊँगी, या मैं किसी और कंट्री शिफ्ट होती हूँ तो कौसर को भी साथ रखना है। क्यों? क्योंकि वो साजिद की दूसरी बीवी है, तो साजिद के वो भी बच्चे हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ज़िम्मेदारी साजिद की ही होनी चाहिए और साजिद को ही ये फ़ैसला करना चाहिए कि उसने अपनी बीवी को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना। ये जो है ना इंसाफ के अलमबरदार, ये जो सोशल मीडिया पर बैठकर डेली बेसिस पर ये नारे लगा रही होती हैं कि भाई कौसर को अपने साथ रखो, कौसर को इंसाफ दो, कौसर के साथ जुल्म हो रहा है, कौसर के साथ ज़्यादती हो रही है, ये वो फलाटी। तो वैसे उन्हीं लोगों के लिए साजिदात कह रहा था कि चाहें तो आप शनाख्ती कार्ड पे नाम भी चेंज कर सकती हैं लेकिन खैर मैं तो इस तरह की बात नहीं करूँगा। तो हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखो बात यह है कि जब प्रॉब्लम कौसर को नहीं है, आपको क्यों है? वाई? भाई कौसर को इतना प्रॉब्लम है तो सामने आकर बोल देना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौसर को ये चाहिए कि वो साजिद से मुतालबा करे, ठीक है, मतलब जो असूल की बात है। अगर उसे प्रॉब्लम है, अभी वैसे रिसेंटली उसने किया भी है, मतलब सुनने में तो ये आया कि वो कह रही कि मुझे लियाकतपुर में घर लेके दो, ठीक है, लियाकतपुर में या पर जो है वो फिरोज़ा मतलब जो भी उनका है आबाई सिटी या फिर आबाई कस्बा या गाँव वटेवर जो भी है, सुनने में तो ये है कि उसने साजिद से मुतालबा किया है। तो अगर उसने साजिद से मुतालबा किया है, इस पर मैंने भी डिस्कस किया था कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब ना तो मैं हूँ, मुझे इस पर कोई इतराज़ करना चाहिए, ना किसी व्यूवर को, ना किसी हेटर को, ना किसी सपोर्टर को, वटेवर किसी को कोई मुतालबा नहीं, इस पर रिएक्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने साजिद से, अगर तो साजिद से ही किया है तो साजिद जाने वो जाने, ठीक है। हाँ, अगर वो सितारा से करती है तो प्रॉब्लम है, तब मुझे भी है, तब सबको भी है। क्यों? क्योंकि असूल के खिलाफ है, सितारा की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्योर साजिद की जिम्मेदारी है। साजिद जाने, उसके काम जाने। क्यों? क्योंकि हाँ सारे लोग ये कहते हैं कि ये ढोल उसने अपने गले में बांधा, वही बजाए, ये उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। वैसे साजिद भाई जो सबको मशवरा दे रहे थे कि जो वो 2 कश्तियों पर सवार नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 कश्तियों पर सवारी करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली समंदर या फिर दरिया के पानी में गिर जाएंगे तो मुझे साजिद भाई की यह बात सुन के बड़ी हंसी आई कि भाई आपने भी तो सेम वही किया है ना तो अब समंदर या दरिया पर तो दरिया के पानी में तो नहीं गिरे, लेकिन जो है वो सड़कों पर आपका पिछवाड़ा ज़रूर छिल गया तो 2 कश्तियों पर पैर रखे। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है वो ये आपका फ़ैसला था और आपने उन दिनों, खैर अब तो ये हो गया है। मैं आपको एक और न्यूज़ यहाँ पर ज़रूर दूंगा कि अभी पिछले दिनों ही पंजाब असम्बली में एक बिल पास हुआ था जिसके तहत जो है वो अब दूसरी शादी करने के लिए बाकायदा पहली बीवी से रिटर्न में इजाज़त लेना ज़रूरी है। रिटर्न में बाकायदा उससे कन्वेंस करके रिटर्न में इजाज़त लेना ज़रूरी है। बाद में वो चैलेंज भी कर सकती है, ठीक है, मतलब ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है पंजाब असम्बली में। तो लेकिन साजिद भाई ने उस वक्त जो है वो छुपा कर ले लिया था, ये जो है वो सिग्नेचर या फिर जो ये इजाज़तनामा छुपा कर ले लिया था और अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कर आगे आगे। तो उस वक्त तो सब इन्होंने जब उस वक्त फ़ैसला इन्होंने किया था तो अब भी फ़ैसले इन्हीं को करने चाहिए, अब भी ज़िम्मेदारी का बोझ इन्हीं को उठाना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को। और दूसरी बात ये कि किसी थर्ड को इससे प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। डेली बैठ के रिएक्शन देने लग जाओ कि भाई साजिद जो है वो उसको अपने पास रखे, उसको साथ रखे, ये वो फलाटीन। तो रखे साजिद, अगर वो अफोर्ड करता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अफोर्ड करता है तो रखे, लेकिन जो सितारा के सर पे ना थोपे, ठीक है। मतलब मेरा तो ये मानना है कि वो सितारा के अपने पहली वाले के सर पे ना थोपे, ठीक है। खैर कहता जी, और मैं ये नहीं कहता कि कौसर ने बातें नहीं की होंगी, कौसर ने बातें की होंगी, लेकिन अपने रिश्तेदारों में से किसी के साथ, और रिश्तेदार जो हैं वो बातें आगे पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं। देखिए इसमें साजिद भाई, मैं आपको ना एक मज़े की बात बताता हूँ। अगले दिन ना, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी नजमा की वीडियो, साजिद भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो आपने देखी या नहीं देखी। उसने जो है वो एक प्यारी मरियम नामी एक यूट्यूबर जिसकी हाल ही में डेथ हुई है, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, उसकी तस्वीर को थंबनेल के ऊपर लगाया था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर ये था कि उसमें नजमा मतलब उसकी शमूलियत तो है उसमें, लेकिन उतनी नहीं है जितनी उस बंदे ने जिसने पिक्चर को कैप्चर करके फर्स्ट क्लिक करके कैप्चर करके उसने अपलोड किया था, ठीक है। अगर हम वही फार्मूला यहाँ पर साजिद भाई आपके केस में अप्लाई करें ना, तो हाँ ठीक है आपके रिश्तेदारों में सांप हैं, हाँ ठीक है आपके रिश्तेदारों में बुरे लोग हैं, हाँ ठीक है आपके रिश्तेदारों में गद्दार भी हैं, आपके रिश्तेदारों में जासूस भी हैं, आपके हासिद भी हैं,
नफ़रत करने वाले भी हैं, मकार भी हैं, झूठे लोग भी हैं, फ्रॉड करने वाले लोग भी हैं। हाँ ठीक है, मतलब ये सबके ख़ानदानों में होता है, ये सबके रिश्तेदारों में ऐसा होता है, ठीक है, आपके रिश्तेदारों में भी हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ से बात स्टार्ट हुई ना, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। देखें, वो सियाने कहते हैं ना कि जब तीसरा शामिल होता है ना तो डेफिनेटली काम ख़राब होता है, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के गर्ज से ये कह रहा हूँ, मैं किसी को कसूरवार नहीं बना रहा, सिर्फ आपको समझाने के गर्ज से कह रहा हूँ साजिद भाई। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप और कौसर मियाँ बीवी हैं, ठीक है, अब आप कौसर मियाँ बीवी हैं, आप और सितारा मियाँ बीवी हैं, मतलब आप तीन लोगों का, चलो अगर हम एक टीम बना लें कि हाँ ठीक है आप तीन हैं, आप एक हैं और दो आपकी बीवियाँ हैं, जो मामलात आप लोगों के दरमियान हैं ये आप लोगों के दरमियान ही रहें तो बेहतर है। अगर आपकी एक बीवी उसे उठ के अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करती है तो उसमें रिश्तेदार तो गलत हैं सो हैं, ज़ाहिर है वो मुखलस नहीं हैं, उसमें आपकी बीवी भी बराबर की शरीक है, समझ रहे मेरी बात को। उसमें उतनी ही ज़िम्मेदार, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार आपकी बीवी है। देखिए मैं बड़ी सादा सी बात आपको बताऊंगा, जो बात मेरे पेट में महफूज नहीं है ना, जो मेरी बात, मेरा राज मेरे पेट में महफूज नहीं है, वो किसी दूसरे के पेट में क्यों कर और कैसे महफूज रह सकता है। भाई अपने राज की अगर मेरा पेट ही हिफाजत नहीं कर सका, किसी दूसरे का पेट मेरे राज की हिफाजत क्यों करेगा, ठीक है। अगर आपकी बीवी ही आपके घर की बातें अपन तक नहीं रख सकती तो फिर किसी दूसरे रिश्तेदार, दूसरे तीसरे किसी रिएक्शन वाले या फिर किसी को भी कोसने का क्या ही फ़ायदा, किसी को कुछ कहने का क्या ही फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो आपको अपनी बीवी को ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा समझाना चाहिए। ऑन कैमरा समझाने का उस वक्त आप ऑन कैमरा समझा रहे होते अगर जो है वो ये जो आपकी बीवी भी सोशल मीडिया पे होती, जैसे दीदी को आपने ऑन कैमरा समझाया, उसकी ऑन कैमरा समझाने की ज़रूरत थी क्योंकि वो ऑन कैमरा सारा कुछ कर रहा था, ठीक है। लेकिन आपकी बीवी को जब आप ऑन कैमरा समझा रहे हैं, मैं कौसर की बात कर रहा हूँ, जब आप उसे ऑन कैमरा समझा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको समझा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए ये कर रहे हैं कि जो लोग आपको देख रहे हैं सिर्फ आप उनको मुतमईन करने के लिए कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मैंने कौसर को बोल दिया, तुसी सारे लोग ठंडे होकर बैठो बस ठीक है, तुसी सारे तसल्ली रखो बस मैं कौसर को कहता, उसका मतलब ये बनता है, ठीक है। भाई मेरी बातें ऐसी होती है, मैंने सीधी बात कर देनी है, जो होता हो जाए। तो साजिद भाई बात ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो चल रहा है, कभी आपके साले की तरफ से बात निकल जाती है, हेटर्स तक पहुंच जाती है और फिर वो आकर सोशल मीडिया पर रौला डाल देते हैं, ठीक है। कभी आपकी बीवी की तरफ से आपके रिश्तेदारों को और फिर रिश्तेदारों से आगे सो ऑन बात निकल जाती है और फिर जो है वो सोशल मीडिया पर रौला पड़ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साजिद भाई जब आपने ये फ़ैसला लिया था इस फैमिली के साथ जुड़ने का, एज आ रिश्ता करने का आपने जुड़ा था, आपको उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि आप वो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब तीसरा मिलता है तो फिर काम ख़राब होता है, कि आप तीसरा शामिल कर रहे हैं। इससे आपकी फैमिली, पहली वाली जो फैमिली है वहाँ पर भी उनके साथ भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आपकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप ही दूसरी कश्ती पर पैर रखने चाह रहे हैं, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होगा वो सबको पता है, ठीक है। दूसरी बात, जब आपकी वो फैमिली अब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, अब वो आपसे रिलेटेड या आपकी पहली बीवी से रिलेटेड या वटेवर किसी भी मामले में अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके अलावा किसी दूसरे रिश्तेदारों से शेयर कर रही है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये भी कंफर्म नहीं है कि जो जिनसे शेयर कर रही है वो मुंह बोले रिश्तेदार हैं या फिर खूनी रिश्तेदार हैं, क्योंकि आपका साला जैसे अगले दिन जो है वो हेटर्स को जो है वो अपने सपोर्टर्स बना के बैठा हुआ था कि चलो हाँ जी आप हमारे सपोर्टर हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे डीपी देख कर जी चलो आप हमारे सपोर्टर हैं, तो वो कर रहा था। तो हो सकता है कि आपकी बीवी ने भी कोई इस तरह की बहन बनाई हुई हो, ठीक है। तो खैर वटेवर जो भी है, अब जो है वो आपकी बीवी या फिर आपकी ये वाली फैमिली अपने रिश्तेदारों के साथ जो बातें शेयर कर रही है, तो आपको चाहिए कि आप उन पर कंट्रोल करें, ठीक है। बजाय उनको अपनी वीडियो में मैसेज देने के, आपको चाहिए कि आप पर्सनल में उन पर इस हवाले से सख्ती करें कि भाई क्या कर रहे हो। ये बात जो आपने कही ये इंटरेस्टिंग बात है, जो बात आप अपनी वीडियो में आपने बोली ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने ये रिश्ता चलाना है, अगर आप सारा कुछ करना चाह रहे हो, रिश्ता चलाना चाह रहे हो, तो फिर आप इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। मेरे ख्याल से आप अगर ये बात ऑफ कैमरा अपनी बीवी से कहते हैं, हाँ ठीक है ऑनलाइन ऑन कैमरा भी कह दे तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा भी अगर आप कहते हैं अपनी बीवी से, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती, ये ज़्यादा असर होता इसका। और शायद जो है वो फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात जो कि अब चल रहे हैं, शायद इस तरह के वाक़यात में कुछ कमी वाक़या होती, ठीक है। क्योंकि ऑन कैमरा कहने से तो मज़ीद बात बढ़ेगी ही ना, मतलब अब सारे, जैसे मैं भी रिएक्शन दे रहा हूँ, सारे लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं,
हेटर्स भी जो है वो इस पर मज़ीद उछल रहे होंगे, मज़ीद वो इस मामले को उछाल रहे होंगे। वो अगले दिन क्या पता नहीं किस खातून की बात कर रहे थे, मस्तानी। मस्तानी कौन है ये मस्तानी, किसको कहते हैं ये लोग मस्तानी, ठीक है। तो बात कर रहे थे, तो अब ज़ाहिर उनको मज़ीद मौका मिल गया होगा। अब वो मज़ीद जो है वो ये आपके और इन सारे मामलात में वो मज़ीद उछल कूद करेंगे। तो बात ये है साजिद भाई कि आई डोंट नो वाई कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जब आपकी सेकंड वाइफ ने, इस कौसर ने, जब पहली दफ़ा आपकी बीवी पे ऊपर जो है वो बाकायदा पब्लिक में आकर ये इल्ज़ाम लगाया था कि इसने मेरा नंबर किसी को दिया है, ठीक है, तो आपको चाहिए था कि उसी वक्त इस सिलसिले को रोक दे। आप जो है वो दुनिया के सामने आकर ये तो बता रहे थे कि हम मतलब डिफेंड तो कर रहे थे एक तरह से सितारा को कि नहीं वो नहीं दे सकती, उसको क्या ज़रूरत है देने की, वो तो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आपको ये चाहिए था कि आप ऑफ कैमरा भी इस मामले को ना सिर्फ हल करते बल्कि आगे भी ये मेक श्योर करते कि आपकी बीवी मज़ीद कोई इस तरह का काम ना करे। देखो ये कोई मतलब समझदारी वाली बात तो नहीं है ना, ये बहुत ही जो है वो बच्चों वाली हरकत है, बड़ी चीप सी हरकत है कि जो है वो किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि मियाँ बीवी में से किसी को भी कि एक फरीक कपल में से एक फरीक कपल की जो होने वाली बातें हैं या अपने घर की जो बातें हैं वो उठाकर बाहर दोस्तों के साथ या बाहर अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करे। कभी भी किसी को भी ये बात अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो आपको चाहिए था कि आप पहले ही इस पर कंट्रोल करते तो अब तो चलो ये छोटी सी बात हुई है। अब ऐसे जैसे जैसे मज़ीद जो है वो बातें बढ़ती जाएंगी तो आप तो मज़ीद अजाब में फंसना जाएंगे ना। फिर मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि 2 किश्तियों में पैर रखने से आपका क्या हशर हुआ है, ठीक है। खैर कहते हैं जी अपने पास ही रखे, कोई ऐसी बात ना करे कि लोग लोग बैठे हुए हैं वीडियो बनाने के लिए और ये लोग किसी के भी सगे नहीं होते ठीक है साजिद भाई, ओके मान लेते हैं। और ये लोग किसी के भी सगे नहीं होते और ये लोग हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। अगर आपको अपना घर चलाना है और सब चीज़ें करनी हैं तो इन लोगों से हमेशा दूर रहें और जो भी बातचीत लोग करें उन बातों को इग्नोर करें। हाँ ये बात भी पर्सनल में ऑफ कैमरा ज़रूर आप इनको समझाइएगा कि रिएक्शन वीडियोस जो ये देखती हैं हेटर्स की, और जिन रिएक्शन वीडियोस से इनको जोश पैदा होता है और फिर ये जो है वो अपने घर में बवाल खड़ा कर देती हैं, तो अगर आप जिनके रिएक्शन सुन के आप जो है वो इतना ज़्यादा हाइपर होती हैं और इतना ज़्यादा आपके अंदर बलबला और जोश जज्बा पैदा हो जाता है, अगर आप उनसे कभी पर्सनल में मिले या फिर जो है वो अगर आपको पता चल सके कि उनकी थॉट्स क्या हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि आपके साजिद के या फिर साजिद के सितारा के या आपके दम में वटेवर जो भी कोई भी मामला चल रहा है उनको एक टके की भी परवाह नहीं है। कौसर भाभी अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका घर टूटता है, ये जो घर आपने साजिद के साथ बनाया है, अगर आपका ये घर टूटता है तो किसी एक को भी टके का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो आपकी बाजियाँ बनी हुई हैं, जो आपके हक और इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, पर्सनली किसी एक को भी टके का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूट्यूब पर आपको बड़ा शोर शराबा नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन हकीकत में किसी को कुछ भी नहीं होने वाला। और साजिद भाई मैं आपको भी ये बात समझाना चाहूँगा कि जो है वो अगर जो है वो मतलब आप नुकसान करते हैं अपने किसी भी बीवी का, जैसे आप सितारा का अक्सर नुकसान कर जाते हैं, उसको तकलीफ़ दे देते हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपकी बीवी का जो सोशल मीडिया का हैंडल चल रहा है, माशाल्लाह आपके घर पे अच्छे पैसे आ रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, अगर खुदा न खास्ता कभी ये आपसे छिन गया, कभी ये आगे पीछे हो गया, तो कोई भी आपको 10 रुपये नहीं देगा कि जाओ अपने बच्चों को चीज़ लेकर खिला दो। बेशक ये आपके जो रिश्तेदार हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, बेशक आपका ये दूसरा ससुराल है या वट एवर कोई भी है। देखिए आज के ज़माने में कोई भी किसी का नहीं है। आपने ये बात ठीक कही कि ये जो मतलब कोई किसी का सका नहीं होता, तो आज के ज़माने में वाकई कोई किसी का नहीं है। हर बंदा अपने पेट के लिए करता है, हर बंदा अपने खुद से जुड़े अपनी फैमिली के लिए ही करता है। कौसर भाभी आपको ये बात ज़रूर समझनी होगी कि आप जिन लोगों की बातों में आकर अपने घर में फसाद खड़ा करती हैं और अपने शोहर को परेशान करती हैं, अपनी दूसरी सौतन को भी आप परेशान करती हैं, तंग करती हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, वो लोग कभी भी आपके सगे नहीं हैं, ना वो आपके कभी सगे होंगे। उल्टा वो जो है वो आपकी इन बच्चेगाना हरकतों पर जो कि आप अक्सर कर जाती हैं, बिना सोचे समझे अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर कर जाती हैं, तो वो बाद में जो है वो बैठकर ठट्ठे उड़ाती होंगी, तालियां बजाती होंगी कि देखो हमने क्या कर दिया, देखो कितनी बेवकूफ़ है और क्या कर रही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए, बजाय जो है वो उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बजाय उनकी बातों पर चलने के बजाय उनकी कही हुई बातों को सुनकर फिर उन पर अमल करके अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के
देखिए जो होना था हो गया। अब आप जो है वो, मैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा कि पहले आपने जब साजिद से शादी की थी तो आपको उस वक्त ये सब सोचना चाहिए था कि भाई वो 3 बच्चों का बाप है, उसकी पहले से फैमिली है, ये वो। मैं अब आपको सारी बातें दोबारा मैं आपके मुँह पर नहीं मारूंगा, आपको पहले ही इन सारी बातों का पता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चलो जो होना था वो तो गया हो, ठीक है। अब आप साजिद की ज़िंदगी में हो, अनफॉर्चुनेटली हो या फिर फॉर्चुनेटली, जैसे भी हो, अब आप साजिद की ज़िंदगी में हो, तो अब जो है वो अपनी ज़िंदगी को और जो है वो सितारा की ज़िंदगी को बराए मेहरबानी मुश्किल ना बनाएं, यही बेहतर होगा, ठीक है। मैंने आज जो है वो किसी सिस्टर का कमेंट देखा साजिद भाई के कमेंट सेक्शन में। उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि साजिद भाई कौसर का मोबाइल पकड़िए और उसे जो है वो रीस्टोर फैक्ट्री मार दें, सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, सारा जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह ईची गीची मीची सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। तो लोग इस तरह के मशवरे देते हैं। देखिए कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, ना तो ये व्यूवर्स में से कोई भी, ना मैं, ना कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, किसी को भी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर लोग आपके बारे में नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो वो इन्हीं हरकतों की वजह से देते हैं जो आप अक्सर कर जाती हैं, अपनी लालमी की वजह से या अपनी ज़िद्द की वजह से या फिर अपनी जो जिस तरह की भी अपनी तबीयत की वजह से, ठीक है, जिस तरह के भी आपके थॉट्स की वजह से या जिस तरह के भी माइंडसेट की वजह से जो आप अक्सर कर जाते हैं, तो ये फिर जो है वो इन लोगों को, ये जो आपको देखने वाले लोग हैं, ये फिर जो है वो आप इनको हर्ट करती हैं, ठीक है। तो खैर आई होप कि मैंने समझाया तो बड़े प्यार से है, आई होप कि ये बातें असरअंदाज होंगी। कहना और कहता जो, और इन लोगों को अभी तक यकीन नहीं आया कि कौसर मेरी बीवी है या नहीं है और पता नहीं क्या है इन लोगों को। कभी कहते हैं कौसर को जस्टिस चाहिए, कौसर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और इनको पता भी है कि कौसर साजिद की वाइफ है। जिन लोगों को शक है कि कौसर साजिद की वाइफ नहीं है, उन लोगों को मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ, कौसर का आईडी कार्ड भी दिखा सकता हूँ जिसमें हस्बैंड का नाम भी लिखा हुआ है, कौसर का नाम भी लिखा हुआ है और साजिद का और कौसर का दोनों का नाम लिखा है। बाकी मैं दिखा दूंगा, जिसे शक होगा वो चेक कर ले, साजिद का नेम लिखा होगा, वो चाहें तो अपना नाम भी आगे लिखवा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साजिद भाई आपको क्या ही ज़रूरत पड़ी हुई है शनाख्ती कार्ड दिखाने की। जब से आपकी शादी हुई है कौसर के साथ, तो तब से लेकर अब तक तो जो है वो इन लोगों ने खुद 10 दफ़ा स्टेटमेंट चेंज किए हैं। कभी कहते हैं कि हाँ ये कौसर की बीवी है, कभी कहते हैं कौसर की बीवी नहीं है, कभी कह देते हैं कि हम तो हमें कंफर्म है कौसर की साजिद की बीवी नहीं है क्योंकि साजिद ने निकाहनामा नहीं जो है वो शो करवाया, और फिर जो है उसी साजिद से कौसर के लिए इंसाफ भी मांग रहे होते हैं। एक तरफ कौसर को उसकी बीवी तस्लीम करने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जो है वो कौसर के लिए साजिद से इंसाफ मांग रही होती हैं। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि भाई जब वो उसकी बीवी नहीं है तो फिर आप इंसाफ किस चीज़ का मांग रहे हो। अगर वो उसकी बीवी नहीं है तो बगैर निकाह के उसके साथ रह रही है तो फिर मतलब तो फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, जो उर्फ़ आम में, आम अल्फाज में, आम जो है वो तो फिर उसे रखेल कहा जाता है ना। आई एम सॉरी अगर लफ्ज़ थोड़ा तल्ख़ है तो, ठीक है। लेकिन जो है फिर आप जो है वो उसके लिए किस तरह से इंसाफ मांग सकते हैं? फिर तो आपको उसके लिए अलहदगी का मुतालबा करना चाहिए कि भाई आपने बग़ैर निकाह के एक औरत को रखा हुआ है, उसे छोड़ो। फिर तो आपको ये मुतालबा करना चाहिए, फिर आप इंसाफ का मुतालबा भी कर रही होती हो, ठीक है। तो मतलब किस तरह का माइंड सेट है भैया आप लोगों का, है भी माइंड या नहीं? ठीक है। तो खैर मैं कहाँ निकल गया। साजिद भाई बात यह है कि जो समझदार लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो है वो अब आप 3 साल से तो मेरे ख्याल से कौसर आपकी बीवी है, आपके साथ रह रही, तीसरा साल तो मेरे ख्याल से चल रहा है, 3 साल से तो है आपकी बीवी। तो सब लोग समझदार लोग इस बात को जानते हैं, तो आपको किसी को भी ये अपना निकाहनामा या फिर अपना शनाख्ती कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बेमैनी हैं सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आप इस तरह की फजूल हरकत ना कीजिएगा, शनाख्ती कार्ड लेके आ जाना, ठीक है। जिसको नहीं यकीन आता बाढ़ में जाए, ठीक है। जिसको नहीं बिलीव आता कि भाई जो है वो कौसर साजिद की बीवी है तो बाढ़ में जाए भाई। ना तो आपको उनको शनाख्ती कार्ड दिखाने की ज़रूरत है और ना ही जो है वो ये उनका नाम कट करके आगे किसी का नाम लगाने की ज़रूरत है। ये आपने पहले ही जो है वो एक नाम ऐड करके देख लिया है, आज तक जो है वो छिलवा रहे हो, ठीक है। तो अब जो है वो और कोई नाम ऐड करोगे तो मज़ीद छिली जाएगी, ठीक है ना। खैर बाकी जो है वो इरफान भाई थे, इनके दोस्त हैं मेरे ख्याल से इरफान भाई, तो नाइस मैन ही इज़। उनका भी जो है वो स्टेटमेंट था, कहता जी आपके रिश्तेदार यार आपकी ज़िंदगी में सांप ही सांप हैं। अभी सांप भेजे तो हैं आपने, मतलब रमज़ान के हवाले से बात हो रही थी, रमज़ान के हवाले से कह रहे थे इरफान भाई कि आपने जो है वो अभी सांप भेजे तो हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में वाकई इनकी ज़िंदगी में सांप ही सांप है। बहुत सारे सांपों से जो है वो इनका पाला पड़ा है। अब तो इनके ख़ानदान में जो है वो काफ़ी सारे हो गए हैं। अल्लाह ताला सबको सांपों से महफूज रखे। बाकी नाज़रीन सितारा का व्लॉग भी देखा जिसमें जो है वो देसी अंडे जो है वो देसी अंडों के बारे में बता रही थी
तो मैंने जो है वो ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं काफ़ी अच्छा जानता हूँ। क्योंकि जब हम भी इधर अंडे लेने के लिए जाए ना, मतलब देसी अंडे, हमारी ख्वाहिश होती है कि देसी अंडे मिल जाए इधर सिटी से, तो उन्होंने जो है बहुत सारा जो है वो पेंट वगैरह रंग शंग मार के रखा होता है। कुछ लोगों ने तो कुछ तो ये करते हैं कि अंडों को पानी में डाल के ना उसमें चाय की पत्ती डाल देते हैं, और फिर जब वो थोड़ी देर वो चाय की पत्ती का कलर जो है वो अंडों पे हो जाता है, तो वो जो देसी अंडा बन गया ठीक है। लेकिन चले फ़र्ज़ किया अगर शहर में यहाँ पर किसी से जो है वो अंडा यहाँ पे सेल हो भी रहा है, मतलब किसी ने रंग शंग नहीं किया, तो वो देसी अंडा नहीं होगा, सिर्फ उसका कलर देसी अंडे वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये क्या कौन सी मुर्गी होती है यार, ये जो अंडा देती है, ये जो पिंक कलर का, इसको पता नहीं क्या कौन सी मुर्गी कहते हैं यार। खैर बहरहाल जो है वो ये अंडा जो होता है, ये खुराक तो उसको वो जो ब्रॉयलर मुर्गी को खुराक दी जाती है, उसी खुराक से जो है वो इनकी परवरिश हो रही होती है, और उसी खुराक से वो अंडा बना हुआ होता है। तो वो देसी अंडा तो ना हुआ। देसी अंडा तो वही हुआ ना जो गाँव के देही माहौल में जिसने जो है वो चल फिर कर अपनी खुराक को पूरा किया है, जिसने दाने खाए हैं, या फिर जो है वो जिसने घास में से चुन के खाया है, या फिर जिसने जो है वो मतलब भाग दौड़ करके अपनी खुराक को पूरा किया है, तो वो एक्चुअली देसी अंडा वो होगा। और असल में देसी अंडे की जो तासीर है असल में वो उसमें मिलेगी, ठीक है। तो वो इनकी बात ठीक है, ज़ाहिर है वो गाँव से मिलना है। मैं तो सोच रहा हूँ, लिटरली मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं भी ये इस्लामाबाद में अंडे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूँ। इस्लामाबाद वालों को भाई देसी अंडे चाहिए, तो भाई हमारे गाँव से तो बड़े मिल जाते हैं, जितने मर्ज़ी ले लो। तो मैं जो है यहाँ से अंडे बाय करके प्योर देसी अंडे बाय करके मैं एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूँ इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद वालों को देसी अंडे पसंद है और वहाँ पे अच्छी सेल हो जाएगी। तो खैर नाज़रीन, आई होप कि मैं अपनी बात ठीक तरह से डिलीवर कर पाया हूँ। बाकी जो है वो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।